जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में नंदिकेश्वर अवतार। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे संत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आयु निज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने आए। शिव जी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी। उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में घिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्युहीन पुत्र की कामना की। शिव जी एवं स्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव जी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। त्रिनेत्र वाला चतुर्भुज और जटामुखधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ और परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहाँ मेरा मित्रावरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगी कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु यह बालक अल्पायु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष बची है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिताश्री के कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता ना करें, मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिव जी वहाँ पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिव जी ने कहा, हाथ थाम कर कहा मेरा कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतारकर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिव जी ने अपनी जटा में से एक जल निकालकर छिड़का। इससे वहाँ पंचनाद स्थान बन गया। वहाँ जातेश्वर शिव है तथा नदियाँ हैं। वह बड़ी जगह ही महिमा में है। शिव जी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिव जी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा